फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं ये सवाल जो कि आपके सामने है। 3 की पावर n+4 माइनस 6 गुणे 3 की पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n+2 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है कि जो ये सवाल दिया है इसकी वैल्यू हमको निकाल के बताना है, इसका मान निकाल के बताना है। तो इस टाइप का जब भी सवाल हो तो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और ये सवाल जो है बहुत से एग्ज़ामों में, अनेकों एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को आपको अच्छी तरीक़ा से समझ लेना है। बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है और मात्र आपको ज़्यादा में ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेंगे और बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर पाओगे। यदि थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो मात्र 10 सेकंड में हल कर लोगे। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए आपका 3 की पावर n+4 है और माइनस 6 गुणे 3 की पावर n+1 है। मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और देखो आधार यहाँ पर 3 है। जब आधार यहाँ पर 3 है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो है 3 की पावर n+1 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे क्योंकि n+1 3 की पावर n+1 3 की पावर n+1 सब जगह हमें कॉमन मिल रहा है। कभी भी किसी भी सवाल में यदि कॉमन हो रहा है तो उसे कॉमन करना चाहिए। इससे सवाल क्या होता है, सरल हो जाता है, बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन बच जाती है। तो ठीक है, 3 की पावर n+1 3 की पावर n+1 रखेंगे यहाँ पर और ये जो हमने कॉमन कर लिया है। अब यहाँ से देखो क्या है, 3 की पावर n+1 यहाँ पर क्या है 3 की पावर n+4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि देखो n से n घट जाएगा। मतलब ये जब कॉमन का मतलब होता है भाग। ठीक है, कॉमन का मतलब भाग होता है। तो इनकी जो घात हैं n+4 उसमें से घात घटेगी n+4। तो n से n घट जाएगा। अब ये 4 में से क्या 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर 3 की घातें कितनी बचेंगी 3। कितना आएगा 3 की घात 3। ठीक है, इतना आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 6 है तो 6 रख लेंगे और देखो ये सेम टू सेम है। ठीक है, 3 की पावर n+1 3 की पावर n+1 तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर गुणा में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 की पावर n+2 है तो यहाँ से भी हम 3 की पावर n+1 को कॉमन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचने वाला है। यहाँ पर कोई और पद नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। गुणा के बाद अब क्या होगा, देखो 3 की पावर n+1 कॉमन किया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर, देखो यहाँ पर n से n घट जाएगा तो 2 में से घटेगा 1 बचेगा तो 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पर कितना 3 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 3 की पावर n+1 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच के आया है, क्या निकल के आएगा हमारे पास। अब निकल के आने वाला है क्या, देखिए 3 की पावर 3 माइनस 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब होता है कितना 27, मतलब 3 का घन 27। तो यहाँ पर 27 आ जाएगा और ये जो बटे में है इसका बटे का भी लिख देते हैं। बटे में कितना 3 ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट गया है 3 नहीं कटा था तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 तो ये तो 27 ऊपर 27 माइनस 6 27 माइनस 6 और बटे में क्या आएगा 3। अब देखिए 27 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा 21 और 21 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्र ग्रुप में शेयर करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।